अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 63 से 65 तक। जैसा कि आप जानते हैं, इन क्वेश्चंस में हम डेरिवेटिव की मदद से फंक्शन के ग्राफ को स्केच करना सीख रहे हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है ड्यूरिंग दिस सॉल्व। सबसे पहला पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हैं, जो कि ये फंक्शंस के मुतल्लिक है। हमें फंक्शन गिवन नहीं होगा तो ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। सेकंड में हमें डेरिवेटिव्स मालूम करने हैं। फर्स्ट तो ऑलरेडी गिवन होगा, सेकंड आप फाइंड कर सकते हैं। देन क्रिटिकल पॉइंट्स, उन क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स, उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कॉन्केविटी। एसिम्पटोट भी मालूम नहीं किए जा सकते क्योंकि ये भी फंक्शन से हमें पता चलते हैं, राइट। तो 2 से लेकर 5th तक ये 5 पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 63 में डेरिवेटिव गिवन है टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 और थीटा की एक डोमेन भी दे दी गई है -π/2 से +π/2 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मालूम करने हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, जो कि वो नंबर्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है या अनडिफाइंड। डेरिवेटिव को मैं थोड़ा रीराइट कर लेता हूँ ताकि इसके साथ डील करना, इसके ज़ीरोज़ मालूम करना आसान हो जाए। तो इस पर आप जानते हैं एक फार्मूला हमारे पास होता है, मैं साइड पे लिख देता हूँ। a² - b² इक्वल टू एक मरतबा माइनस में a माइनस b और एक मरतबा प्लस में। वो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं ना। ये 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो इसको एक मरतबा हम लिखेंगे माइनस में, यानी टेंजेंट थीटा -1, और एक मरतबा प्लस के साथ लिख सकते हैं टेन थीटा +1। अब मेरे ख्याल में इसके ज़ीरोज़ वगैरह मालूम करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ओके, ये है डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट आर दोज पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होता है या अनडिफाइंड। 0 के लिए हम इसको एज इट इज़ 0 लगा देंगे। टेंजेंट थीटा -1 मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा +1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 का मतलब है इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो आप दोनों को 0 रखेंगे। टेंजेंट थीटा -1 इक्वल टू 0 और टेंजेंट थीटा +1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है टेंजेंट थीटा 1 के इक्वल होगा। यहाँ से टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ रहा है? -1 के। +1 का मतलब है +1 टेन वैल्यू देता है π/4 पर, और अगर माइनस की बात की जाए तो वो माइनस का π/4 आ जाएगा, -π/4। सही हो गया। लें जी, अभी के लिए ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अच्छा, इन्फिनिटी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपके पास इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर बात हो रही है। आप इसमें 0 लगाएं, टेन 0 क्या होता है? 0 होता है, कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। -π/2 हम लगा नहीं सकते। -π/2 और +π/2 पर यस ये अनडिफाइन होगा, लेकिन चूंकि ये इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। अच्छा, अगर होता ना क्लोज इंटरवल इस तरह से, फिर हम ज़रूर इनको कंसिडर करते, लेकिन अभी के लिए इनको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे 2 ही क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेवियर जानने के लिए हम रियल लाइन की हेल्प लिया करते हैं, आप जानते हैं। और रियल लाइन के ऊपर सबसे पहले हम अपना इंटरवल प्लॉट कर लेते हैं, दैट इज़ फ्रॉम -π/2 टू +π/2। हमारे जो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, वन ऑफ देम इज़ -π/4, द अदर वन इज़ +π/4। इन 2 नंबर्स ने हमारे इस इंटरवल को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, सही है। तीनों हिस्सों में से आपने अपनी मर्ज़ी का एक नंबर पिक करना है, उसको डेरिवेटिव में पुट करना है और साइन चेक करना है। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से साइन बता देता हूँ। पहले ही आ जाएगा पॉजिटिव, उसके बाद में ये आ जाएगा नेगेटिव, एंड देन फिर से ये पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि -π/4 पर मैक्स वैल्यू आएगी, चूँकि पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव, और +π/4 पे लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, चूँकि पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है। और इसी तरह आप यहाँ पर वो भी मेंशन कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल। डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है इस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज़ करेगा, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज़, फिर पॉजिटिव मतलब फिर इंक्रीज़। सही हो गया।
ओके, इसी तरह लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। अच्छा, मैं पहले भी शायद लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मैंने की थी, आई थिंक एक जगह। ये एक्स नहीं होगा, ये थीटा होगा, क्योंकि हम इसमें इनपुट को थीटा ले रहे हैं। पर वो हमारी भाषात एक रूटीन बनी होती है ना एक्स लिखने की, तो ये कोई एज सच मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो ये थीटा इक्वल होगा माइनस पाई बाय 4 के। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में सॉरी नेक्स्ट कह रहा हूँ, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा पाई बाय 4, यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। सही है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स हम लिख चुके हैं। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हमारा एक्चुअल डेरिवेटिव था सिंगल टेंजेंट स्क्वायर माइनस 1 का तो ज़ीरो हो जाएगा डेरिवेटिव। टेंजेंट स्क्वायर थीटा का हमें बस फाइंड करना है। तो इस पर पहले आप यूज़ करेंगे कौन सा रूल, पावर रूल। तो शुरू में आपके उससे एक माइनस करेंगे पावर से, तो वो 1 बचेगा। उसके बाद टेंजेंट का डेरिवेटिव हम जानते हैं, दैट इज सीकेंट स्क्वायर। ओके, और इसको अगर मैं थोड़ा मज़ीद रीराइट करूँ तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स और सॉरी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस क्यूब थीटा, क्योंकि 1/cos स्क्वायर है इसका मतलब, और टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कोस के। तो यहाँ से अब हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करेंगे, वो नंबर जहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 है या फिर डबल डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है अनडिफाइंड के, वो एक्स वैल्यूज़ या वो थीटा वैल्यूज़ इन दिस केस। तो 0 कब होगा, व्हेन न्यूमरेटर इज़ 0 यानी साइन थीटा 0, और अनडिफाइंड कब होगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज़ 0 यानी कोस क्यूब थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा 0 का मतलब है थीटा 0। क्या ये हमारे गिवन इंटरवल से बिलोंग करता है 0? बिल्कुल करता है। माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के दरमियान में 0 आता है। तो यस, दिस इज़ ओवर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दूसरी तरफ कोस तब 0 होता है व्हेन थीटा इज़, वैसे तो कई एक नंबर्स पर होता है, लेकिन हम इसमें प्लस माइनस पाई बाय 2 ही लिखेंगे। लेकिन क्योंकि प्लस माइनस पाई बाय 2 हमारे इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, तो इस वजह से इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज़ थीटा इज़ 0। अब हमें चाहिए एक द रियल लाइन टू चेक द कॉन्केविटी। लीजिए जी, दिस इज़ द रियल लाइन। एक्चुअल इंटरवल था माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा आया 0। 0 के लेफ़्ट और राइट पे डबल डेरिवेटिव का बिहेवियर आप देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, डबल डेरिवेटिव 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए होगा ये नेगेटिव। का तरीका ये होता है कि आप इस इंटरवल में से अपनी मर्ज़ी का पॉइंट पकड़ें, उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करके देख लें। इसी तरह 0 से पाई बाय 2 तक डबल डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव का मतलब होता है कॉन्केव डाउन, पॉजिटिव का मतलब होता है कॉन्केव अप। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें और स्केच कर लें। याद रहे माइनस पाई बाय 4 पर मैक्स वैल्यू थी। पहले हम थोड़ा रफली पॉइंट आउट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ माइनस पाई बाय 4। उसके बाद हमारा एक पॉइंट ऐसा था दैट इज़ 0 बेसिकली, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एंड देन हमारे पास आ रहा है जी नेक्स्ट पाई बाय 4, जो कि मिनिमम वैल्यू थी। माइनस पाई बाय 4 से पहले फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और उसके बाद करेगा डिक्रीज़, साथ में लोग सॉरी वो कॉन्केव डाउनवर्ड भी है। इसके बाद ये कॉन्केव अप शुरू हो गया और फिर से इंक्रीज़ करेगा। ले जी, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमें गिवन है। दिस इज़ एक्स इज इक्वल टू सॉरी थीटा इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। साथ में हम यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं, दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन इज़ मिनिमम वैल्यू, थीटा इज़ 0, थीटा इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। 1 माइनस कोट स्क्वायर है इस मरतबा, तो सेम लाइंस पे मेरे ख्याल में हम इसको डील कर सकते हैं। पहले हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कोट मल्टीप्लाई 1 प्लस कोट, फॉर्मूले को यूज़ करते हुए।
ताकि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करना आसान हो जाए। इस मरतबा इंटरवल है 0 से पाई तक, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए सिंगल डेरिवेटिव कहाँ पर 0 है और कहाँ पर ये अनडिफाइन है। 0 लगा दें इसको एज इट इज़, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो दोनों फैक्टर्स अलग-अलग 0 के इक्वल आ जाएंगे। मतलब 1 माइनस कोड थीटा इक्वल टू 0 और 1 प्लस कोड थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कोड थीटा इक्वल आ जाएगा +1 के, और यहाँ से कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू आने वाली है -1। हाँ जी, कोट थीटा 1 कब होता है? कोट आप याद रहे कोस और साइन की रेशो का नाम है, राइट। तो ये हमारे पास कब होता है +1? व्हेन थीटा इज π/4। ठीक है, π/4 पर कोस और साइन जो है ना वो सेम वैल्यू देते हैं, तो वो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगी। अलबत्ता -1 की बात की जाए तो वो आप अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो ये होता है 3π/4 पर -1 वैल्यू देते हैं। ठीक है, और एक मिनट ज़रा, -1 वैसे ये चेक करना पड़ेगा, मुझे भी अभी याद नहीं है। चलें खैर, हम दूसरा भी केस करते हैं कि ये अनडिफाइन कब होगा। तो क्या कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस और साइन? लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये अनडिफाइन तब होगा व्हेन डिनोमिनेटर इज़ 0। डिनोमिनेटर में है साइन, साइन 0 होता है 0 पे या पाई पे, जो कि इसके बाउंड्रीज़ हैं, इंक्लूड नहीं है, तो ये कहीं पर भी अनडिफाइन नहीं होने वाला। ठीक है, और इस नंबर को बहरहाल आप कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ ओके। 3π/4 पर ये -1 ही आंसर करता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कोस और साइन का आंसर तो सेम आएगा दोनों केसेस में 3π/4 पर, लेकिन वो नेगेटिव के साथ आएगा, इस वजह से ये नेगेटिव साथ में इधर आ रहा है। ठीक है, लें जी, हमारे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। वन ऑफ देम इज़ π/4, द अदर वन इज़ 3π/4। नाउ टू चेक द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन हमें चाहिए रियल लाइन। सबसे पहले हमारा जो एक्चुअल इंटरवल है फ्रॉम 0 to पाई, उसके बाद हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, वन ऑफ देम इज़ π/4, द अदर वन इज़ 3π/4। दिस इज़ 3π/4। अगेन सेम काम आपको रिपीट करना है। सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू इन इंटरवल्स में मालूम करें। डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसमें मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। पहले ये बनेगा नेगेटिव, π/4 से 3π/4 तक इसका आंसर बनेगा पॉजिटिव, उसके बाद फिर से नेगेटिव। तरीकाकार मेरे ख्याल में आपको पता है। इन तीनों नंबर पॉइंट्स में से एक मिनट दीजिए मुझे ज़रा। ओके, मेरे ख्याल में हम ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। सो अब ठीक है, पहले इसका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ जाएगा π/4 तक। π/4 से 3π/4 तक आप कोई नंबर पिक करेंगे, उसमें डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव और उसके बाद फिर नेगेटिव। इसका मतलब है कि पहले हमारा ग्राफ जो है वो डिक्रीज़ करेगा, देन इंक्रीज़, देन फिर से डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, ऑल राइट। सो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम। इसी के साथ में हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि किस नंबर पर ये लोकल मैक्स वैल्यू दे रहा है और कहाँ पर लोकल मिनिमम। पहले π/4 से पहले डिक्रीज़, बाद में इंक्रीज़, तो ये लोकल मिनिमम आ जाएगी एट एक्स नहीं, फिर से ये थीटा आएगा इक्वल π/4। और अगर बात की जाए मैक्सिमम की तो वो 3π/4 पर होगा एट थीटा इज इक्वल टू 3π/4। ठीक है, अब हमें चाहिए इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 या अनडिफाइन होगा। डबल डेरिवेटिव मेरे ख्याल में हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। 1 का डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, कोट का डेरिवेटिव, इनफैक्ट ये कोट स्क्वायर है, तो कोट स्क्वायर में पहले पावर रूल, मतलब 2 स्टार्ट में, चलें कर लेते हैं इसको भी। माइनस तो था साथ में, 2 स्टार्ट में और पावर से 1 कम करें, कोट बचेगा। और फिर कोट का अलहदा डेरिवेटिव जो कि आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, राइट। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और इसको मज़ीद मैं थोड़ा रीराइट करके लिखूं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। कैसे आया ये? कोट होता है कोस ओवर साइन, कोसेक होता है 1/sin, तो इसको कोस और साइन में कन्वर्ट करके
कोस ओवर साइन क्यूब भी लिखा जा सकता है। ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो नंबर्स जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज ईदर ज़ीरो और इट इज़ अनडिफाइंड। ज़ीरो कब होगा? व्हेन न्यूमरेटर इज़ ज़ीरो। अनडिफाइंड कब होगा? व्हेन डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये ज़ीरो कब होता है? कोस ज़ीरो कब होता है? हमारे इंटरवल के अंदर। याद रहे, ज़ीरो से पाई तक बात करनी है, उसे बाहर नहीं जा सकते। इस इंटरवल के अंदर ये ज़ीरो होगा π/2 पर। ठीक है, साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो पे, लेकिन चूँकि ज़ीरो इंटरवल में इंक्लूड ही नहीं है, इस वजह से ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज़ π/2। अब हमें फिर से रियल लाइन चाहिए टू चेक द कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ। तो उसके लिए रियल लाइन आ चुकी है। हमारा एक्चुअल जो इंटरवल है दैट इज़ फ्रॉम 0 to π। हमारा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना दैट इज़ π/2। दो इंटरवल्स आ गए हैं, दोनों में डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करें। तो पहले डबल डेरिवेटिव आ जाएगा पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो, और उसके बाद ये नेगेटिव आ जाएगा। ये आप काम खुद भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव का मतलब है कॉनकेव अपवर्ड, नेगेटिव का मतलब होता है कॉनकेव डाउनवर्ड। देन जी दिस इज़ ऑल व्हाट वी नीड। अब आप इन सब को स्केच कर सकते हैं मिलाकर। सबसे पहले आप देख लें π/4 पर ये है था लोकल मिनिमम, कॉनकेविटी चेंज हो रही है π/2 पर, ऐसे ही है। और उसके बाद 3π/4 पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है हमें। तो लें जी, इन सब को हमें ज्वाइन करना है। π/4 से बाद में ये इंक्रीज़ कर रहा है, उससे पहले डिक्रीज़ कर रहा था, और कॉनकेविटी पॉइंट π/2 से चेंज हो रही है। पहले अपवर्ड था, उसके बाद में ये डाउनवर्ड आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा वो उसमें बेंड आ गया था, कुछ इस तरह से होगा जी। 3π/4 के बाद में ये फिर से डिक्रीज़ करेगा। दैट्स इट। ठीक है, लेकिन दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव है। सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का 65। डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है cos t, इंटरवल है 0 से 2π तक। थोड़ा इसको क्विकली लेके चलते हैं। सबसे पहले इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो नंबर जहाँ पर ये ज़ीरो हो या अनडिफाइन हो। ठीक है, cos ज़ीरो कहाँ पर होता है? हम जानते हैं ये π/2 पर ज़ीरो आता है, 3π/2 पर भी ये ज़ीरो आता है। वर्टिकल एक्सिस पे ये दोनों वैल्यूज़ आ रही होती हैं ना। तो अनडिफाइंड बहरहाल ये कहीं पर भी नहीं होता, ना सिर्फ इस इंटरवल में बल्कि ये कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं होगा। सो cos t इक्वल टू 0, दिस implies दैट t कैन बी π/2 और 3π/2। दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब रियल लाइन लगाइए, दिस इज़ द रियल लाइन, और इस रियल लाइन के ऊपर हमारा जो एक्चुअल इंटरवल है फ्रॉम 0 to 2π, इस इंटरवल के अंदर हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज़ π/2, अदर वन इज़ 3π/2। तीन इंटरवल्स बन गए, दो पॉइंट्स से तीन इंटरवल्स आ गए। फर्स्ट वन इज़ 0 to π/2, देन π/2 से 3π/2 एंड देन 3π/2 से 2π। तीनों इंटरवल में से आपने एक पॉइंट पिक करना है, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है और आपका साइन देख लेना। तो पहले साइन आएगा जी पॉजिटिव, π/2 के बाद में आएगा ये नेगेटिव, और 3π/2 के बाद में ये फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, π/2 से लेकर 3π/2 तक ये साइन क्या देता है? नेगेटिव देता है। अच्छा, आपने शायद ये चीज़ रीड भी की हो ना, हम जब पढ़ते थे इसको क्वाड्रेंट में, तो पहला क्वाड्रेंट में आप कहते थे ऑल पॉजिटिव हैं, सभी के सभी। ठीक है, यहाँ पर एंगल होता है π/2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3π/2, दिस इज़ 0, या फिर जब आप 1 सर्कल कंप्लीट करते हैं तो ये 2π हो जाता है। तो दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल, तीसरे में टेंजेंट, और चौथे में कोस होता है। और यहाँ से भी देखा जा सकता है ना, क्योंकि ये कोस है। कोस आपका 3π/2 से 2π तक पॉजिटिव है, ये देखें ज़रा, और 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। π/2 से लेकर इस हाफ में, लेफ़्ट हाफ में 3π/2 तक ये नेगेटिव आंसर करता है।
तो यूँ भी इसको बहरहाल देखा जा सकता है। ठीक है, ले जी इसको करते हैं अभी के लिए रेस। वापस आ जाए यहाँ पर। दिस मीन्स पहले आपका फंक्शन करेगा इंक्रीज़, फिर ये करेगा डिक्रीज़, और फिर से ये होगा इंक्रीज़। ठीक है, और लोकल मैक्स वैल्यू हमारे पास आएगी π/2 पर एट t इक्वल टू π/2, जबकि अगर मिनिमम की बात की जाए तो वो 3π/2 पे आएगी। लोकल मिनिमम एट t इज इक्वल टू 3π/2। सही हो गया। अब हमें चाहिए इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट जहाँ पर डबल डेरिवेटिव ज़ीरो या अनडिफाइन होगा। कोस का डबल डेरिवेटिव सिंपली हम जानते हैं माइनस साइन बनेगा, और ये अनडिफाइन कभी भी नहीं हो सकता, अलबत्ता ये ज़ीरो हो जाएगा। कहाँ पर? ज़ीरो पे ज़ीरो होता है और पाई पे ज़ीरो होता है हमारे इंटरवल में, बट ज़ीरो भी चूँकि इंटरवल में गिवन है या नहीं गिवन? गिवन है, यस, इस मरतबा गिवन है। तो क्या करेंगे फिर? बाय द वे हम एक पॉइंट मिस कर रहे हैं इसमें, और वो इस वजह से क्योंकि ज़ीरो और 2π इस मरतबा गिवन थे, तो हमें फिर यहाँ पर ओपन नहीं बल्कि क्लोज इंटरवल लगाना है यहाँ पर भी। ठीक है, ये ओपन नहीं बल्कि क्लोज इंटरवल आएगा, और इन इंटरवल्स पर, एंड पॉइंट्स पर भी आप लोकल एक्सट्रीम वैल्यू देख सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में सीखा था। लेफ़्ट एंड पॉइंट के राइट पे अगर डेरिवेटिव हो पॉजिटिव तो इसकी शेप होगी कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये लोकल मिनिमम होगा। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए। यस, तो 3π/2 के साथ साथ ये ज़ीरो पर भी लोकल मिनिमम देगा वैल्यू। ठीक है, और π/2 के साथ साथ ये 2π पर भी ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये भी साथ में आ जाएंगे। 2π बेसिकली इसका राइट एंड पॉइंट है ना, यहाँ पर ग्राफ इंक्रीज़ करेगा इस तरह से, तो ये जो नंबर होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब ज़रा वापस आ जाएं इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर। तो डेरिवेटिव ज़ीरो का मतलब है, आई मीन साइन t ज़ीरो लगाइए यहाँ से, एंड दिस इम्प्लाइज दैट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो और पाई। ज़ीरो पर ये ज़ीरो वैल्यू देता है और पाई पर, लेकिन चूंकि ज़ीरो हमारा एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम तो कंकेविटी चेंज करना देखना चाह रहे हैं ना। तो ज़ीरो के लेफ्ट पे तो हमें ग्राफ पता ही नहीं है, हम जाना ही नहीं चाह रहे वहाँ पे, तो इसलिए ज़ीरो को हम इग्नोर कर सकते हैं। अलबत्ता पाई को लेंगे, चूँकि पाई दरमियान में आ रहा है कहीं पे, लाजमी नहीं है एग्जैक्टली दरमियान में आए, मतलब एंड पॉइंट बस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लीजिए जी, हमारा इंटरवल इस मरतबा क्लोज है 0 से 2π तक, और दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पाई। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करें दोनों इंटरवल्स में। पहले ये आ जाएगी, आई थिंक इट इज़ नेगेटिव, इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। 0 से π तक साइन वैसे तो पॉजिटिव होता है, लेकिन चूंकि साथ में ये नेगेटिव है इस वजह से ये नेगेटिव होगी। π से 2π तक साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो दोनों मिलके ये बना देंगे पॉजिटिव। पहले होगा ये कॉन्केव डाउन 0 से π तक, और π से लेकर 2π तक ये आ जाएगा कॉन्केव अपवर्ड। ऑलराइट, लीजिए जी सब पॉइंट्स को कंबाइन करें। सबसे पहले हमारे पास है ज़ीरो, ज़ीरो पे है लोकल मिनिमम पॉइंट, उसके बाद आ जाएगा π/2 मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद फिर इसमें हमारे पास आ जाएगा पाई जहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है, एंड देन 3π/2 एंड देन इट इज़ 2π। लें जी, पहले इंक्रीज और कॉन्केव डाउन है, दिस इज़ अ पॉइंट π/2 जहाँ से हमारी कॉन्केविटी हो रही है चेंज। और सॉरी, ये π/2 नहीं, आई थिंक पाई है। जी हाँ, बिल्कुल पाई है, नॉट π/2, इट इज़ पाई। ठीक है, उसके बाद फिर से ये डिक्रीज़ ही करता रहेगा, एंड अल्टीमेटली इस पॉइंट से आकर फिर इंक्रीज़ करेगा, और इस इंटरवल में थ्रू आउट जो है वो कॉन्केव अपवर्ड रहेगा। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स लगा सकते हैं। दिस इज़ t इक्वल टू 0, दिस इज़ t इक्वल टू π/2, दिस इज़ t इज़ इक्वल टू 3π/2,
एंड नाउ दिस इज़ एन एंड पॉइंट t इज़ इक्वल टू 2π। इस मरतबा एंड पॉइंट इंक्लूड है, इसलिए इन नंबर्स को भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बाकी आपको ये पता है दिस इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन इज़ द मिनिमम वैल्यू, और ये भी आपके पास मिनिमम है और 2π भी आपके पास मैक्सिमम है। दैट्स इट, सही हो गया। ले जी, काफ़ी है मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 66, 67 और 68 को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।